बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी बेटी आ गई थी कॉलेज से, मैं काम कर रही थी, किचन का कर रही थी। तो बेटी आई कॉलेज से, बच्चों को नाश्ता वाश्ता दिया मैंने, सुबह बेटी को कॉलेज भेजा, बच्चों को नाश्ता दिया, खुद किया। तो मैं किचन साफ़ किया, बर्तन धो रही थी। बेटी कॉलेज से वापस आ गई क्योंकि बेटा नहीं जा रहा, उसके पेपर्स हो रहे हैं, तो बच्चे कम होते हैं वैन में, और बेटी को भी जल्दी छुट्टी हो जाती है, ये जल्दी आ जाती है। तो पराठा ये एक एक्स्ट्रा बन गया था मेरे से, तो ये रखा हुआ था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा आपको यही गर्म करके दे दूं, अभी कोई 10-15 मिनट पहले मैंने बनाया था। तो उसने कहा हाँ मम्मा जी यही दे दें मुझे। फिर मैंने चाय उसको ताज़ी बना के दी, पराठा गर्म करके दिया, गर्म उसको नाश्ता दिया। तो फिर जो बर्तन रहते हैं मेरे, फिर उनकी तरफ आ जाऊँगी। तो यूँ इस तरह गर्म किया पराठा अच्छा लगता है। आप में से किस किस को अच्छा लगता है, कौन कौन यूँ करता है, मतलब है। तो खैर इसी तरह रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, रिस्क को खा लेना चाहिए। और यहाँ पे कपड़े जो मैंने वो धोए थे, लॉन्ड्री की थी, तो वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए। बेटे की उसकी जगह पे रख दूँगी, अपनी जगह पे रख दूँगी। तो बेटी के मैंने उसको दे दिए थे। तो ये बेडशीट वगैरह ठीक की थी, सारा रूम क्लीन किया था। तो मैंने ये भी एक क्लिप ले ली। साथ में बाहर का मैं आपको वेदर दिखा रही थी, धूप अच्छी निकली हुई थी, अच्छी लग रही थी धूप। तो ये है जी शाम का टाइम, फ्रेंड आ गई थी मेरी तरफ, वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उसी को वही साथ में फिर अपने घर मुझे लेगी, चलते हैं। तो मैंने कहा चलो, वो फिर मैंने जाना तो उसकी तरफ, वो खुद आ गई, तो फिर वो मुझे भी साथ लेगी कि चलो ना आओ चलते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर कि मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग की, बातें की, काफ़ी टाइम लगा के फिर हम लोग घर आ गए। ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे पे ये मैं कर रही थी चटनी बना रही थी। यहाँ पे मेरे पास धनिया और पुदीना कुछ एक्स्ट्रा आ गया था ज़्यादा, तो मैंने कहा अब इसको यूटिलाइज़ तो करना है, इसको ज़ाया तो नहीं करना। तो काफ़ी सारा धनिया था और बहुत फ्रेश धनिया था। तो पहले इसको ना मैंने उसमें इमाम दस्ते में कूटने की कोशिश की, क्योंकि कुटी हुई चटनी में और पिसी हुई चटनी में बहुत टेस्ट में फ़र्क आता है। तो वो मेरी बाजू, मैंने आपको बताया मेरा फ्रोज़न शोल्डर, मेरी बाजू में जैसे कि दर्द है, तो मुझे ना उस तरह मैंने काफ़ी देर पिसा नहीं हुआ मेरे से। फिर आखिर मुझे उसको ब्लेंडर में डालना पड़ा। ब्लेंडर में मैंने डाल के, खैर इतना ज़्यादा मैंने उसको बिल्कुल उसका पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा मोटा मोटा ही मैंने रखा था, ताकि उसको ऐसे ही लगे कि जैसे कुटा हुआ है। क्योंकि पिसे हुए में ना वो जायका और वो लुक नहीं आती जो कुटे हुए में आती है, तो मुझे कुटा हुआ ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मैंने वही सिंपल धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन, और जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है तिम्बर। तिम्बर मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते, और मुझे इसका दूसरा नाम भी नहीं पता। हम लोग अपनी ज़ुबान में तिम्बर ही कहते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में इसका कोई और नाम है, इंग्लिश में कोई, बहरहाल मुझे तिम्बर का ही पता है। तो इससे ना बहुत जायके में फ़र्क पड़ता है। आप कभी डाल के देखिए अगर आप लोगों को पता है। और ये ना डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है आपकी। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, बेटी यहाँ पे जा रही थी, सुबह कॉलेज में उठी थी, बेटी के लिए नाश्ता वाश्ता दिया उसको मैंने। तो ये फिर मैंने एक क्लिप ले ली, मैंने कहा चले मैं आपको सुबह का भी दिखा दूँ। और फिर वही डेली रूटीन की तरह सो जाती हूँ, बच्चों को भेज के फिर उठी, नाश्ता वाश्ता दिए बच्चों को, मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन धोए। और ये कल के फ्राइड राइस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मैंने कल फ्राइड राइस बनाए थे ना, वो पड़े थे इसी तरह। मैंने अब ठंड होगी तो फ्रिज में मैंने नहीं रखी, मैंने कहा चलें जिसने खाना हो तो इसी तरह गर्म कर दूँगी। और ये है जब बेटी सुबह जा रही थी कॉलेज, तो उसी वक्त मैं ना उठी, बेटी के लिए नाश्ता वाश्ता उसको दी, तो साथ में मैंने ना लॉन्ड्री भी लगा ली थी, कर ली। मैंने कहा चलें ये अब जब तक मैं सो के उठूँगी तो उतनी देर तक ये धुल के तो पड़े रहेंगे, तो फिर मैं इनको उठ के बाहर डाल दूँगी। और ये बेटी जा रही थी कॉलेज, तो ये भी उसने एक क्लिप ले ली आप लोगों के लिए। तो बच्चे भी समझदार हो गए हैं, जब इसको लगता है कि इसको जो जो क्लिप लेनी चाहिए वो ले लेती है। फिर ये सफाई वाली आ गई, सफाई करवाई, घर साफ़ सुथरा हो गया, डोर शोर उसने बंद कर दिए। ये जा रही थी अभी, तो इसको मैंने सी ऑफ करने जा रही थी, मैंने कहा चलें इसको भी अल्लाह हाफ़िज़ कह दूँ और ये भी मैं आपको दिखा दूं। तो दरवाज़ा भी मैं लॉक कर दूंगी साथ में दरवाज़ा, क्योंकि हमारा हर वक्त बंद रहता है, खोलती मैं नहीं, शुरू से आदत है मुझे दरवाज़ा लॉक रहने की। और फिर बेटी को मैंने, मेरे पास पड़ी हुई थी अगले दिन की गोभी, तो बेटी ने कहा मम्मा जी मुझे ना बना दें गोभी का पराठा। फिर मैंने बेटी को गोभी का पराठा बना दी था, कॉलेज से वो आ गई थी वापस। और साथ में यहाँ पे मैं डाल रही थी कपड़े, तो कपड़े मैंने डाल दिए। और ये मैं भिगो दी थी सुबह दाल, जब मैं उठी थी बेटी के कॉलेज में उसको भेजने के लिए, मैंने दाल मूंग मसूर की दाल, क्योंकि 3-4 दिन हो गए चिकन और इस तरह कबाब वगैरह ये चीज़ें खा रहे हैं, तो अब दिल नहीं कर रहा था। तो बेटा कह रहा था मम्मा मैंने ये दाल नहीं खानी। मैंने कहा बेटा मेरा बहुत दिल कर रहा है, आपको कुछ और बना दूँगी। तो दाल मैंने साथ में रख दी। और मैं ये आपको गोभी का पराठा दिखा रही थी, बहुत मज़े का, सर्दियों की यही खूबसूरती है कि इसमें सब्जियां बहुत मज़े की होती हैं और बहुत दिल करता है इंसान का, फ्रेश सब्ज़ी होती बनाने को, खाने को। तो दाल मैंने रख दी। खैर इसकी रेसिपी तो नहीं दे रही मैं आपको, पहले भी मैंने दी हुई है, पर मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ साथ में ना यहाँ पे। तो बेटी से मैंने कहा बेटा मुझे टमाटर ला दो।
सब्ज़ जो होती ना सब्जियां जो होती हैं ग्रीन कलर की, वो बहुत मेथी होगी, जैसे सब्ज़ धनिया गर्मियों में तो मिलता ही नहीं सब्ज़ धनिया, सर्दियों में इतना अच्छा होता है, उसको जितने दिन आप रखें ना सेव करके फ्रिज में तो वो सेफ रहता है। तो बेटा यहाँ पे बैठा हुआ पढ़ रहा था, आपने उसके हालात देख ही लिए कि कैसे वो देख रहे हैं। बच्चों को उर्दू स्पेशली पढ़ते हुए इतना मसला होता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने कहा कोई आया है बाहर देखूं कौन है। तो वो नीचे बेल हुई तो कोई ज़रूरतमंद थी औरत, साथ में बच्ची थी, कुछ हाथ में उसने उठाया हुआ भी था, ऊपर से मैंने देखा तो कह रही थी हेल्प कर दें। बेटे को मैंने पैसे दिए, मैंने कहा जाओ बेटा, वैसे ही मैंने सदके के पैसे निकालने थे तो ये आप दे आओ। तो आप लोग भी, ज़रूरी नहीं होता सदका कि बहुत बड़ी अमाउंट हो, जितने भी आपके पास है, जितनी भी गुंजाइश हो, आप लोग भी लाजमी दिया करें। कोशिश किया करें डेली की डेली निकाल देनी, तो कोई भी ज़रूरतमंद आए तो उसको खाली हाथ ना भेजा करें। आप लोग कहेंगे अब ये क्या बोल रही हैं, पर देखें अगर मेरी वजह से किसी को कोई चीज़ रिमाइंड हो जाती तो इसमें क्या बुरी बात है। इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती ना, कि अगर मुझे देख के कोई और इस तरह, मतलब है मुझे पता है आप लोग करते होंगे, पर यह है कि कभी बंदे के माइंड में से मेरे खुद निकल जाता है। मैं जैसे कहती हूँ मार्केट जाऊँगी तो मैं सदका दे दूँगी, मैं खुद वापस आ जाती हूँ, मेरे जहन में नहीं रहता। तो कल भी बल्कि मैंने बेटे को दिए पैसे उसके बिल के, तो मैंने कहा सदका साथ में दे आना, तो वो भी भूल गया, मेरे जहन में से भी नहीं याद रहा, मुझे भी मेरे जहन में से भी निकल गया। तो शुक्र किया मैंने, नीचे बेल हुई तो मैंने कहा चले मैंने देना ही था तो मैं दे दूँ। तो ये चीज़ होती है, अच्छी बात जितनी फैलाओ उतना ही अच्छा होता है। तो वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही दुनिया में, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं ही अच्छी हूँ। क्या पता अल्लाह को हमारी कौन सी बात पसंद आ जाए और हमारी वजह से किसी और की भूली भी जहन में से बात उसकी निकली हुई उनको भी याद आ जाए। बात सिर्फ इतनी होती, मकसद सिर्फ इतना होता है। तो अस्तगफिरुल्लाह, मैंने नहीं कहा कि मैंने कोई लाखों के या हज़ारों के हिसाब से दिए। सदका बेशक आपकी जितनी गुंजाइश हो, 50-100 जितना आप दे सकते हैं वो दे दें। तो ये देखें बातें करते करते यहाँ पे मेरी साथ में सालन भी रेडी हो गया, दाल भी मेरी, और साथ में मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। दूध आ गया था, दूध भी बॉयल करिए। दूध वाला हमारा आता है शाम को, तो ज़्यादातर मैं शाम को ही बॉयल करती हूँ। फिर साथ में जब जाती हूँ किचन में खाना बनाने, और साथ में मैं दूध भी बॉयल कर देती हूँ। तो मैं दाल में डालने लगी धनिया, तो मैंने कहा धनिया नहीं, मेरा दिमाग कुछ इतना ख़राब हुआ है, मैं कहती हूँ अल्लाह, वो तो मैंने सारी चटनी बना ली है। जब मैंने कुछ लेने गई, आटा लेने गई, पता नहीं क्या, फ्रिज खोल के देखती हूँ उसके नीचे वाली ड्रॉ, तो देखती हूँ तो उसमें जी धनिया पड़ा हुआ। फिर मैंने वो भी काट के डाला, बड़ा फ्रेश धनिया था। तो ये यहाँ पे बच्ची, बेटी पढ़ रही थी, बेटा पढ़ रहा था, दोनों पढ़ रहे थे बैठ के। तो मैंने कहा चलेंगे भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें प्लीज़, बहुत मोटिवेशन मिलती है आपकी एक लाइक से, ठीक है। तो कमेंट भी कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।